जय शंकर महाराज। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी ज़िंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। मुझे पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम डिप्रेशन में हो, झेल नहीं पा रहे हो। उसका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि तुम्हारे दिमाग में मकड़ी ने जाला लगा दिया। ठीक है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। ठीक, तुमने सही वीडियो पर क्लिक किया है। यही वो चैनल है, यही वो वीडियो है जो तुम्हें इस दलदल से मूव ऑन कराएगी, बाहर निकालेगी। जो तुम तड़प रहे हो कटी मछली की तरह, फड़फड़ा रहे हो ना, भैया मर जाएंगे, भैया सुसाइड कर लेंगे, ऐसा चांटा मारेंगे तुम्हारे खींच के, जबड़ा उड़ के तुम्हारा बाहर आ जाएगा। हमें ब्रेकअप ही तो हुआ है और कुछ हुआ है? तुम्हें धुंधला दिखाई दे रहा, तुम्हारी मतलब तुम्हारी लात में लकवा मार गया, तुम्हारा कान कुत्ता खींच के ले गया, कुछ हुआ नहीं हुआ। सब चीज़ तुम्हारी जिंदगी में पर्याप्त हो तो डिप्रेशन में कहा जा रहे हो, घबरा गए हो। भैया बंदी बात नहीं कर रही। बंदी के बात ना करने से तुम्हारा लीवर, गुर्दा, किडनी कुछ काम करना बंद कर दिया, नहीं कर दिया ना। हाँ, वो एक बात अलग है कि तुम मतलब थोड़ा परेशान जरूर हो जाते भैया दिमाग में। मतलब 24 के 24 घंटे अपने बंदी को जब बिठाओगे ना, बसाओगे ना, तो तुम्हारे दिमाग का यही हाल होगा। रो, चिल्लाओ, गिड़गिड़ाओ, फड़फड़ाओ, बिलबिलाओ, कुत्ते की तरह चाहे तुम कुकुहाओ, कुछ भी कर डालो, बट वो बंदी या बंदा तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका रीजन है, वही तुम जानना चाहते हो। भाई क्यों नहीं आएगा? एक बंदी थी हमारी जिंदगी में जो हमारे लिए सोमवार का व्रत रखती, पूरा सावन खाली व्रत रखती थी वो। ठीक है, करवा चौथ का अलग व्रत, मतलब जितने भी मतलब साल में व्रत आते सब सारे वो व्रत हमारी बंदी रखती थी। आज वो हमसे बात करके नहीं राजी। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुम्हारी गुलामी, समझते हो ना, जो तुम गुलामी करने लग जाते हो। बेबी हम तो तुम्हारे बिना मर जाएंगे, हमारा दम घुट रहा बेबी, हम तुम्हें नहीं देखते, हमारा मतलब खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता। बाद में जब वही बंदी तुम्हें ब्लॉक मारती है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी आदत कुत्ते की पूंछ की तरह है, वो सीधी हो ही नहीं सकती। मतलब मान लो तुम्हारी बंदी ने बोल दिया बात से हमारा सब कुछ खत्म, बात नहीं करेंगे, फिर भी तुम हटोगे नहीं। मतलब एक बार मैसेज किया नहीं सीन किया, 2 बार किया नहीं सीन किया, 3 बार, 4 बार, 10 बार तुमने मैसेज किया, हार के जब तुम मैसेज पे मैसेज करिए तो वो क्या करेगी? ऑटोमेटिक तुम्हें ब्लॉक ही करेगी ना। अब मान लो तुमने अपने नंबर से कॉल किया, नहीं उठाई, दूसरे नंबर से कॉल किया, नहीं उठाई, और फिर तुम उसको कॉल पे कॉल कम से कम 250 मिस कॉल मार देते हो तुम कि बेबी हमसे बात कर लो, बस हमारी जान निकल जाएगी। यहाँ गोटियाँ तुम्हारी यहाँ पे आके फंसाती हैं कि भैया नीचे का डिपार्टमेंट सब खाली हो जाता, एकदम उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, तो वो करेगी। तुम क्या, तुम्हारा दादा भी उसे नहीं रोक पाएगा। जिस बंदे ने चीट करना, धोखा देना, किसी और के साथ में जाके सब कुछ करना है, तो उसने करना ही करना। एक नंबर तुम ट्रेस कर लो, कितने नंबर ट्रेस कर लो भाई? अब तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे भी चैट हो जाती है। करो तुम, कितना भाई ट्रेस कर लोगे बताओ? व्हाट्सएप हैक कर लोगे, इंस्टाग्राम हैक कर लो, फेसबुक हैक कर लोगे, स्नैपचैट हैक कर लोगे, कितने क्या क्या तुम हैक करोगे भाई? क्या क्या तुम 25 साल के, 26 साल के लौंडों से पूछो बेटा क्या कर रहे हो, कहेंगे भैया तैयारी का है। मरने की तैयारी कर रहे हो? काहे की तैयारी कर रहे हो? अबे तुम्हारी 25 साल की उम्र हो, अब तो कम से कम दलदल से बाहर आ जाओ। अब तो कम से कम उस जो घटिया काम हो उसको छोड़ दो, अपनी जिंदगी बनाओ, अपने कुछ जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो अभी तक, मतलब 25 साल के हो गए, 30 साल के लोग आजकल तैयारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहते तैयारी करनी बुरी बात है, पढ़ाई करना बुरी बात, बिल्कुल बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। पर जो तुम साइड अपना टाइम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ से बाहर निकलो। तैयारी करो, चाहे तुम 40 साल में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तैयारी करो ना उसके साथ। अब मान लो जो तुम घर वालों को बता के भाई मम्मी हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, पापा हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, पापा तुम्हारे हल जोत कर, खेती करके, किसानी करके, मजदूरी करके, खुद मतलब फटा पुराना पहन कर तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाते हैं, ब्रांड के तुम्हें शूज दिलाते, तुम्हारी फीस भरते हैं, तुम्हारे लिए राशन पानी की व्यवस्था करते हैं, जहाँ तुम पढ़ने जाते हो उसका रेंट पे वो पे करते हैं, सिर्फ खेती करके। ठीक है, वहाँ तुम क्या कर रहे हो? छिनरी कर रहे हो बेबी। तुम तो हमारी जान हो। ये जाके तुम अलग अलग जगहों पे जाकर कहीं कॉफी पी रहे हो, कहीं शॉपिंग करा रहे हो, मान लो तुम नोकिया 1208 यूज करो, ठीक है, पर तुम्हारी बंदी की डिमांड एक ही होगी, बेबी आईफोन दिलाओ नहीं तुम्हारा ब्रेकअप। अबे कर रहे भैया ब्रेकअप, डेली का कुहन से, डेली का घुट घुट कर मरने से कम से एक बार तुम्हें आज़ादी तो मिल जाएगी। रिलेशनशिप मतलब चैं जो तुम्हारी जिंदगी में हाय है होती है ना, सुबह वो हाय है, दोपहर को हाय है, शाम को हाय है, रात को हाय है, रात को तुम सो ही नहीं पाते, उसे ऑनलाइन चेक करो कि बेबी हमारी कहीं ऑनलाइन ना आ जाए। अब मान लो तुम्हारी बंदी गलती से इंस्टाग्राम, स्नैपचैट भूल गई बंद करना, ठीक है, और रात को पूरी रात ऑनलाइन ही शो करेगा और तुम्हारे दिमाग में उल्लू अंडे जरूर देगा। अबे भाई दिमाग में कुछ अच्छी चीजें बिठाओ, अपनी बंदी को ऐसे निकाल के ऐसे फेंक दो बाहर, क्योंकि जब तक तुम अपने दिमाग में बिठा के रखोगे, तुम्हारे दिमाग का शीशा लेदर होना
निश्चित है, बच नहीं पाओगे इन चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत बहुत गंदी आदत है। क्योंकि जो जो इस दलदल में डूबा है ना, वहाँ से निकलना मतलब मुश्किल ही समझो, ऐसा नामुमकिन तो भी नहीं कह सकते, बट बहुत मुश्किल हो जाता है। रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जो लड़का या लड़की वहाँ से मूव कर पाता है, ठीक है ना। अदरवाइज सब वहीं पे दलदल में घुस पिट जाते हैं। कोई पागल हो जाता है, कोई किसी कैसी हालत हो जाती है, कोई सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे। कभी एक चीज़ में अपनी ज़िंदगी में उतार लो, मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, कुछ भी हुआ, बंदी बात नहीं कर रही, बंदा बात नहीं कर रहा है, ये कुछ भी हुआ, तो एक चीज़ से हमेशा दूरी बना के रखनी। सैड सॉन्ग, सैड स्टेटस, सैड चीज़ें कुछ भी नहीं देखना। अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेके आनी है। जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, चले जाओ पहाड़ों में, 2 महीना वहाँ बिता के आ जाओ। मम्मी घर वालों को बोल दो, मम्मी हमारा मन नहीं लग रहा है इस धरती में, हम जाने पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, अमरनाथ चले जाओ, कम से कम तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। सबसे बढ़िया चीज़ मैं बात बताएं, अगर तुम्हारा ब्रेकअप होता, कुछ भी डिप्रेशन कुछ भी होता, वृंदावन चलो, इतना सुकून मिलता ना। सारे मंदिरों के दर्शन करने में, जब दोपहर में मंदिर बंद होते हैं, ठीक है, यमुना किनारे चले जाओ, युगल घाट से लेके एंड तक, जो सबसे लास्ट वाला घाट है, आरती घाट से एक और आगे घाट पड़ता है, वहां तक घूमो, आराम से बैठो। वहां की शांति, इतना शांत माहौल होता है ना, देख के तुम्हारा रोम रोम खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। जब हमारा सीन हुआ था 2022 की बात बता रहा हूँ, तब मैं ये वृंदावन वगैरह कहीं नहीं जाता था, मतलब तो रात को ऐसे मतलब रो रहे हैं, यहाँ से आंसू ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसे आंसू निकाल रहे हैं, तकिया गीले हो रहे हैं, चादरें गीली हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब हमारी ज़िंदगी में हो क्या रहा। काम पे जा रहे, उल्टी सीधी काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी गलतियां हुई मेरे से, हर चीज़ एक्सेप्ट की, बट मेरे इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि चाहे गलती चाहे जैसी हो, हुई है कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड है। चाहे वो हुई है तब भी, नहीं हुई तब भी, क्योंकि नहीं होती एक बार मैंने पलट का जवाब दिया था, बार बार उसके आगे ऐसा नहीं है, नहीं हमने ऐसा नहीं किया। तुम हनुमान जी थोड़ी छाती चीर के दिखा दोगे, नहीं हो ना हनुमान जी। एक बार तुमने कहा था भाई ऐसा, अब वो तुम्हारे ऊपर थोपी है, नहीं ऐसा ऐसा, तो यार कह दो हाँ ऐसा ही है, कर लो जो करना। क्या करेगा, जाता जाता तुम्हें जॉब से निकाल देगा, दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, चौथी। क्योंकि इस दुनिया में जिस चीज की ऑप्शन है, जो चीज तुम्हें दोबारा मिल सकती है, उसके लिए पागल नहीं होना है, मतलब घबराना नहीं कि मतलब ऐसा हो जाएगा। हाँ वो ठीक है, 10 दिन परेशान रहोगे, 15 दिन परेशान रहोगे, भगवान जो करता है हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। क्योंकि एक पिता जो होता है अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही करता है। सब जो भगवान जी हैं वो हमारे पापा के समान है, हमारे साथ कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, हमें बुरी संगतों से दूर भगाते हैं। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मना करते हैं फलाने लौंडे के साथ में मत जाओ, वो दारू भी पीता, वो गांजा भी पीता, वो ऐसा नशे करता है, और तुम्हारी भाई उससे पक्की दोस्त है, तो तुम जाओगे ही जाओगे। क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में तीतर का बाल फंसा हुआ था, वो खुरकता जरूर है। जैसे तुम्हारे घर के दरवाजे आके बाहर उसने हॉर्न बजाए, तुरंत तुम भागोगे, नए नए बहाने बताए, मम्मी वहां जा रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काम धाम सब निपटा के चले जाते हो। बट वो लौंडा एक नंबर का खतरनाक इंसान है, खरबूजे में देख देख कर ही रंग आता है। जैसी तुम्हारी संगत है वैसे ही तुम्हारी रंगत हो जाएगी। बेटर देन किसी अच्छे बंदे की संगति करो, ठीक है, जो इन सब कुत्ते कामों से दूर हो, घटिया काम हो, चाहे वो आशिकी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो नशा हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गंदी हैं इस धरती पर, ठीक है। उन चीज़ों से हमेशा दूरी बना के रखनी। जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा, पढ़ाई की तरफ अपनी ध्यान दो, अपनी जिंदगी में शक्तियां इकट्ठी करो। शक्तियां ये नहीं तुम मतलब तांत्रिक बन जाओ, चिमटा चलाने लग जाओ, चुड़ैल अपने बस में करो, चल लीजिए करके बोतल में बंद करो, ये चीजें नहीं करनी है तुमने। शक्ति में अपने आप को ताकतवर बनाना, जिम जाओ, मेडिटेशन करो, और हमेशा ना अपने दिमाग में चीज बिठा के रखो कि मैं पैसा कमाना है। कैसे कमाना है, चाहे जैसे कमाना, चाहे तुम भीख मांगने लग जाओ, कुछ भी करो, बट पैसा कमाना। अपने दिमाग के इंटरनल मेमोरी में ये चीज़ सेव कर लो आज ही, तभी तुम मूव ऑन कर पाओगे, तभी तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। हाँ, अगर तुम्हारा अभी नया नया ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, डिप्रेशन में जा रहे हो, ठीक है, बंदी बंदा बात नहीं कर रहा, तुम्हें गालियाँ पड़ रही हैं तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी ये तेरी वो, ठीक है, ब्लॉक कर दिया है तुम्हारी बंदी बंदे, आपने करना कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी है, आपने कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाके एक मैसेज ड्रॉप करना है, भाई मेरा ब्रेकअप हुआ, मुझे ये परेशानी है, ठीक है, मैं बताऊंगा यार। क्योंकि जब मैं किसी से बात करता हूँ, किसी को मूव ऑन करता हूँ, मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि मैंने मतलब करोड़ों पुण्य कमा लिए, सच बता रहा हूँ। और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कि भाई मुझे 500 दो, 200 दो, तब मैं तुमसे बात करूँ, कुछ भी नहीं मेरे भाई। आओ इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, कमेंट, दुनिया कुछ भी मत करना, जाके सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताओ कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, मेरी बंदी ने चीट किया, मेरी बंदी ने धोखा दिया, मेरी बंदी ने मेरे से ब्रेकअप किया, अब वो किसी के साथ में ऐसे खुश है वैसे खुश है, ठीक है। तो कुछ भी है, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं आपको सजेशन बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है।